आज जेपी नड्डा जी का फोटो चल रहा है। लेकिन जो 19 रैलियां 19 जनसभाएं हुई कर्नाटक में, वो देश के प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री जी ने की हैं, और वो उन्हीं को दिखा रहे थे। कितने कितने 200 400 कुंटल फूल बट रहे थे वहां पर, बिखर रहे थे, और एक हमारा अभिनेता गाड़ी में से ऐसे निकलते हाय हेलो ऐसे करते, वो तब से वो दिखा जा रहा। लेकिन हार का सेहरा नड्डा जी के सिर पर। ऐसा क्यों भाई, काहे को ऐसा? अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि बचाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री जनता को ना जाने जनता उनको ना जाने, ये दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बीजेपी के अध्यक्ष है इसलिए फोटो लगाया। आज दिल्ली में अभी कुछ समय पहले एमसीडी का चुनाव हुआ था, तो वो भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर हुआ था। और अभी नगर पालिका परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तो वहां के उनके नेता प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर उन चुनावों को लड़ रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक का जो हार का इनको सामना करना पड़ा, तो इन लोगों का मुंह फिर गया। और आज देश का मीडिया नगर पालिका परिषद उत्तर प्रदेश के चुनाव दिखा रहा है, इनकी हार नहीं दिखा रहा कि जनता ने इनको किस तरीके से नकार दिया है। इनके खोखले सिस्टम को नहीं दिखा रहा देश का मीडिया। अच्छा, भटक गए थे। अच्छा, तो तुम पक्का उन लोगों से मिले, तुमने बात किया वहाँ पे, वहाँ की जनता से? मैंने एक ओपिनियन पोल भी देखा, ध्यान रखना। 5 स्टेट हारने के जनता पहले भटक गई होगी, अब नहीं भटकी। इनके झांसों में नहीं। हाँ, समझदार हो गई है ज्यादा कि ये नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते और बड़े बड़े सिस्टम पर बिठाते, और हमारे बच्चों को ये लोग जो है आतंकवाद के मुकदमे कराते, लड़ाई झगड़े में घुसाते। 5 स्टेट हारने के बाद एक जीते हो, अभी पीछे मेघालय, मणिपुर। अच्छा, हम अभी जो है हमने शुरुआत की है हिमाचल से, और आज हम कर्नाटक पर हैं, फिर हम मध्य प्रदेश में होंगे। और दूसरी बात, इस देश में समय का, ईश्वर का, सबका नियम है परिवर्तन। जनता ने परिवर्तन किया, अब जनता फिर परिवर्तन करेगी। और जिस तरीके से 70 साल तक इनकी सरकार को हमारे बुजुर्ग नहीं लेकर आए थे, और आने वाले समय भी ये इस तरीके से रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये ध्यान रखना। हाँ, कितने कितने दिन पूरे सब पता। आने वाले समय में क्या होगा 24 में देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस देगी, और जनता कांग्रेस को प्रधानमंत्री देगी। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? हमारे देश में नेता कम है क्या? हमारी कांग्रेस में नेता कम है क्या? हमारे पास नेता नहीं है, कांग्रेस में नेता नहीं है। घोषणा कीजिए ना मोदी जी की तरह। ये हमारा क्या, मोदी जी तो बस ये कहेंगे हाँ मैं बनूंगा जी, मोदी जी तो यही कहेंगे ना। शुक्र है कि हमारे जो देश के, हमारे जो कांग्रेस के लीडर है, मेन लीडरशिप है, वो लालच में नहीं पड़ती। हमारे नेता, सांसद और हमारी सरकार थी, एक भी मंत्रालय राहुल जी ने नहीं लिया, घर नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया, राजीव जी ने नहीं बनाया, नेहरू जी ने नहीं बनाया अपने लिए घर। ठीक, लगाने दो आरोप, इनका काम है, इनका काम है। क्यों? चुनकर के प्रतिनिधि गए थे, वो जनता के प्रतिनिधि थे। समझ में आया? अच्छा, ये बताइए, बधाई दिया कर्नाटक जीत के बाद हैं? चलिए, शुक्र है, पता नहीं उनके मुंह से कैसे निकल गए ये शब्द। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी के सर पे फोड़ना, कभी चड्डा जी के सर पे फोड़ना, कभी अड्डा जी के सर पे फोड़ना, है ना, और कभी कदम्पा उनके सिर पे फोड़ना, ये उनकी आदत हो गई है। बेटियों को इंसाफ मिल जाएगा। देखिए, ये जो मैटर है जंतर मंतर वाला, ये आप सभी को पता है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो कर्नाटक में जो सरकार बनी है, जो भी कर्नाटक की जनता है, वहां पूरी कांग्रेस उनका समर्थन करेगी, पूरा कांग्रेस उनके हित के सारे कार्य कर रही है। लेकिन देश की बेटियों की बात, पहलवानों की, वो केंद्र सरकार के हाथ में हजूरी में आती है। लेकिन हम कांग्रेसी, हम कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, एक एक बेटी उन पहलवान बेटियों के लिए आवाज उठाती रहेगी। क्योंकि ब्रजभूषण पे जो पॉस्को एक्ट लगा है, उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। कह रहे हैं कि पहले जांच होगी, जबकि वो एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें सबसे पहले पुलिस अरेस्ट करती है, जांच बाद में होती है। तो आप समझ लीजिए, या तो ब्रजभूषण से गृह मंत्री डर रहे हैं, या प्रधानमंत्री डर रहे हैं। आप समझ लीजिए, मेरे से समझदार हो। बजरंगबली हर एक उस व्यक्ति के हैं जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत जिंदा है, जिस व्यक्ति के अंदर एक दूसरे की भावनाएं महसूस करने की, समझने की शक्ति है। चाहे वो व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो व्यक्ति मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैन है, चाहे बौद्ध है, चाहे पारसी है, सभी के हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत याद किया था। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने याद किया था, तो फिर बजरंगबली जी ने प्रधानमंत्री जी को याद कर लिया कि बेटा तुम थोड़ा बैठ जाओ, ज्यादा उछल कूद कर रहे हो। बजरंगबली जी का काम है उछल कूद। देखिए, राम किसी के नहीं है, राम सबके है, राम सबके है, ये आप ध्यान रखना। राम हर एक व्यक्ति के हैं, राम हर एक उस इंसान के जिसकी इंसानियत जिंदा है। राम सोच है, राम विचारधारा है, और राम के नाम पर वोट लेने वाला व्यक्ति, क्या राम मेरा इतना कमजोर हो गया कि राम के लिए वोट की जरूरत है? नहीं ना, चौधरी वगैरह ने भी बिल्कुल भी नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ, आज देश का जो मिनिस्ट्री मीडिया है, पूरे उत्तर प्रदेश का नगर पालिका परिषद का चुनाव दिखाने में लगा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरा भाजपा का खोखला सिस्टम उनके हार को दिखाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपके दिखा रहे थे ना। देखिए, अभी देखिए, कुछ चीजों में इनकी मजबूरियां हो जाती है ना, कहीं मुंह छुपा ले, चुल्लू भर पानी में डूब के मरने से बेहतर कि कहीं मुंह छुपा ले। ये चल गया बजरंगबली जी का, सबको पता है, बजरंगबली सबके। कांग्रेस बजरंगबली पे चुनाव लड़ेगी क्या? क्यों? कांग्रेस ने नहीं किया ये किया था मोदी जी ने।
ये किया था प्रधानमंत्री जी ने, तो फिर कांग्रेस ने किया कांग्रेस ने सिर्फ इतना किया, जय बजरंगबली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली, और वो तोड़ ही दी नली। बजरंगबली ने हमारी बात सीधी सुन ली, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जुनेद हो इसलिए तुम्हें तकलीफ है? नहीं ना, तो फिर शांत रहिए। ये शुरुआत देश के प्रधानमंत्री ने की, और हमने अपने भगवान से निवेदन किया, हमने जनता से नहीं कहा था इस बात को, हमने भगवान से निवेदन किया, जनता खुद समझ गई थी, हमने जनता से ये निवेदन किया कि बजरंगबली तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। विकास के नाम पर नहीं, बजरंगबली के नाम पर नहीं, वोटिंग क्यों होती? विकास के नाम पे जनता ने चुना, अगर बजरंगबली के नाम पे चुनते तो 56 बार जो है प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, सबको पता है, भगवान सबके, विकास के नाम पे वोट हुई। 40% की इनकी जो वहाँ खोखला सिस्टम था। कांग्रेस अगर जीती कर्नाटक में तो यहाँ पे दंगा फसाद, इसका मतलब वो कराएंगे क्या? इसका मतलब उनको कांग्रेस राज्य जो है जितने भी सरकार के, वो पसंद नहीं है क्या शांति? कौन कराता है दंगे, आप बताइए। वो ये बता रहे हैं कि अगर कौन कराता है, मैं पूछना चाहती हूँ, कौन कराता है? इसका आपका मैं मतलब क्या समझू कि दंगे होंगे, इसका मैं ये मतलब समझू कि वो कराएंगे। तो मतलब ये कि कांग्रेस राज्य को संभाल नहीं पाती है। संभाल तो अच्छे से पाती है, तुम लोगों की जो ये आदत है ना इधर उधर लड़ाई झगड़ा करवाने की, वो जनता सब जान गई। अब जनता भी मूर्ख नहीं है कि तुम्हारे कहने में कि तुम्हें बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दे, जिसे बैट बॉल पकड़नी ना आती, और अपने बच्चों को जो हिंसा में भेजेंगे। अब कोई नहीं भेजेगा, आप लोग समझदार हो। चौधरी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी हो गया क्या? फ्री की रेवड़ी वेवड़ी कुछ ना भैया, सबको पता विकास की ज्यादा जरूरत है देश में। आगे की यही है कि हम जनता का ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, और जनता की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को। शुक्र है कि इस देश के कुछ राज्यों की जो जनता है वो कांग्रेस के शासन में रहती है, और कांग्रेस वहां पर है, और प्रधानमंत्री ये विकास के मुद्दे होंगे। प्रधानमंत्री अब चुनाव से फ्री हो गए, क्या सुनेंगे अब जनता की बात? वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले से ही नहीं सुनते, वो तो पहले से नहीं सुनते। में हमारी बैठी हुई है बेटियां पहलवान, उनके लिए जो ब्रजभूषण जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई थोड़ी तो करें। क्या कर दिए? ले लिए पद से वापस। पद से वापस? जेल गए? जेल गए? गिरफ्तारी? जेल गए? अच्छा, गिरफ्तारी क्यों? पोस्को एक्ट क्या होता है? चलो तुम ज्यादा मेरे से पढ़े लिखे हो सके, पोस्को एक्ट में सभी को पता है कि सबसे पहले पुलिस पकड़ के ले जाती है, जांच बाद में होती है, लेकिन उनपे क्यों नहीं? अच्छा है, पद से इस्तीफा हुआ, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस में कोई पद के लिए नहीं रहता, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया खुद कोई पता नहीं है, अभी शुरू से ही वो आपस में एक दूसरे क्यों? आपके सामने आया एक भी बयान? सामने आया, आप बयान दिखाइए, आप दिखाइए, आप मुझे डीके शिव कुमार ने कहा था कि अगर खड़गे जी मुख्यमंत्री बनेंगे मैं समर्थन करूंगा, सिद्धरामैया के साथ नहीं कर रहे थे, वो चुनाव से पहले का बयान। अब एक बात बताइए, चीजें हैं, ये सिस्टम है, सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, समझ में आया? डीके शिव कुमार जी का भी बहुत ही कर्नाटक की जीत में योगदान है, सिद्धरामैया जी का भी है, खड़गे जी का भी है, राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी है, और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का भी है, और वोटर्स का भी है। तो ये तय करेंगे हमारे ऊपर के लिए, वो तय करेंगे हमारे हाईकमान, वो तय करेंगे। केरला फाइल दिखा रहे हैं मोदी जी के। हाँ, तो केरला योगी जी भी देख के 41,000 ये तुम्हारा भाजपा की 41,627 बेटियां गायब है गुजरात से, जो रिकॉर्ड आया है। 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं, और आज वो केंद्र में बैठ करके प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए हैं 2 बार से। तो वो 41,000 जो कुछ लड़कियां गुजरात से गायब है, उनका आंकड़ा ला करके देना। वापस पहुंचा दिया पुलिस ने? कहाँ पूछा दी? गुजरात पुलिस का बयान है, बयान दिखाइए ना। जो 39,000 आई है गुजरात में ही तो आई होंगी, एक आध लड़की ने आकर के बयान दिया कि हाँ मैं भी हूं उनमें से, दिया किसी बेटी ने बयान? 30,000 लड़कियों को शिकार बनाया आईएसआई ने, क्या कहेंगे आप? फिर वो आईएसआई में जो आदमी इनके घुसे रहे हैं, ये फलाना दल का आदमी, ढेका दल का आदमी, क्यों नहीं ये ढूंढते? क्या करता है इनका सिस्टम? इसका मतलब इस सिस्टम को सिर्फ विपक्ष के पीछे और अपनी नाकामियों को छुपाने के पीछे लगाते हैं। क्या करता फिर इनका सिस्टम? कर्नाटक में बैन होगी केरला फाइल। एक बात बताइए, मैं कह तो रही हूँ आपको, गुजरात से इतनी बेटियां गायब हैं, उन्हें गुजरात की बेटियों की फिक्र नहीं जो उनका खुद का गृह राज्य है, तो कर्नाटक की बेटियों की उन्हें फिक्र होगी नहीं। सिर्फ उन्होंने इन चुनाव के लिए मुद्दा बनाया और जनता समझ गई, और जनता ने इनको जो है अच्छे से रास्ता दिखा दिया कर्नाटक का। बजरंग दल बैन होगा, मैनिफेस्टो में कांग्रेस, मैनिफेस्टो में है, तो जो चीजें हैं वो हमारी जो हाईकमान है वो तय करेंगे। ठीक है, तो धार्मिक संगठन है ना, धर्म के लिए लड़ाई लड़ता है वो, तो उस पर बैन क्यों लगाना है? आईएसआई के इनके कुछ एजेंट भी मिले थे, ये सबको पता है। जब बेटियां बलात्कार हो जाते हैं, रात के अंधेरे में जला दी जाती हैं, जब ये दल नहीं बोलता। किसान 700 लोग मर जाते हैं, किसानों की शहादत हो जाती है, जब ये दल नहीं बोलता। कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं है। जब युवा बैठता है अग्निपथ में, कुछ आत्महत्या हमारे भाई करते हैं और बेरोजगारी का झंडा लेकर के वो घूमते हैं। कितनी यूपीएससी की वो 3 छात्राएं यहाँ पे धरना करके गई, जब ये दल नहीं बोलता। तो मैं उस दल पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। मुस्लिमों की वोट लेने के लिए ये नारा लगाया गया था कौन? को बैन करने के लिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, इस देश में सभी का, मुस्लिम का भी और एक ब्राह्मण का भी और एक हिंदू सनातनी का भी, जैसा ये हिंदू हिंदू कह में, हम तो खैर सनातनी है, तो इनका सबका वोट एक ही मायने रखता है। बीजेपी सबका वोट वही तय करता है। बीजेपी प्रवक्ता मनोज यादव जी ने बोला है पीएफआई ने मदद की है, मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया है कर्नाटक की जीत में। अच्छा, अब इन्हें कुछ और नहीं मिल रहा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जनता को बधाई दे मैं वहां की कि तुम
किसी के चंगुल से आजाद हुए हो और जनता वहां के सुकून में रह रही है, ये बधाई दो आप, शुभ शुभ बोलिए भैया, ठीक है।